केंद्रीय बजट 2026 में किसान कल्याण को प्राथमिकता दी गई है। कृषि, मत्स्य पालन और ग्रामीण विकास के लिए बड़े प्रावधानों के साथ सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने, तकनीक से जोड़ने और गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का स्पष्ट संदेश दिया है। देखिए रिपोर्ट। बजट में अन्नदाताओं का भी विशेष ध्यान रखा गया है। किसान कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई सारी योजनाओं और कार्यक्रम को प्रस्तावित किया है। आइए जान लेते हैं बजट में सरकार ने किसानों के लिए क्या क्या घोषणाएं की हैं। बजट में कृषि तथा इससे जुड़े क्षेत्र के लिए 1,62,671 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों के एकीकृत विकास की पहल की गई है। वहीं पशुपालन क्षेत्र में उद्यमशीलता विकास से रोजगार के अवसर प्रदान करने पर भी ध्यान। कोकोनट प्रोत्साहन योजना उत्पादन को बढ़ाएगी और 1 करोड़ किसानों समेत 3 करोड़ लोगों को सहायता प्रदान करेगी। बजट में भारतीय काजू और भारतीय कोको को 2030 तक प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही बजट में किसानों की मदद के लिए एआई टूल के विकास पर भी जोर दिया गया है। बहुभाषीय एआई टूल किसानों की उत्पादकता को बढ़ाएगा और एआई टूल की मदद से किसानों को दी जा सकेगी विशेष सलाह। वहीं ग्रामीण विकास के लिए 2,73,108 करोड़ का भी प्रावधान किया गया है। पशुपालक और डेयरी पालन, मछली पालन और मुर्गा पालन के लिए जो उन्होंने सब्सिडी क्रेडिट लॉन्च किया है किसानों के लिए, ये भी बहुत लाभदायक है। और इस बजट से किसान प्रसन्न है और मोदी जी को हम धन्यवाद देते हैं। युवा किसान भी खेती के लाइन में आगे बढ़ेंगे। इस बजट के द्वारा जो कई सारे नए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एआई ऐप से जो मॉडर्न फार्मिंग का इस्तेमाल कर पाएंगे युवा किसान, क्योंकि आज के टाइम में लोग नौकरियों पर ज़्यादा निर्भर हैं और आज के डेट में लोग खेती करने से काफ़ी डरते हैं। परंतु ये जो मॉडर्न वे ऑफ फार्मिंग रहेगा किसानों के लिए और हम जैसे युवा किसानों के लिए ये काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। केंद्रीय बजट में किसानों को केंद्र में रखकर निर्णय दिए गए हैं, जो किसानों की आमदनी को बढ़ाने के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगा।